हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटर्स टाइम अकेडमी। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स के चैप्टर्स में। हम टॉपिक आज पिक करेंगे फोर फीचर ऑफ शेयर्स। यस बेटा, फोर फीचर ऑफ शेयर्स आज की क्लास में कंप्लीट करा। कल की जो वीडियो होगी वो होगी रीइशू ऑफ शेयर्स की। आज की वीडियो जो है हमारी वो फोर फीचर की है। फोर फीचर में हम लोग वो कंप्लीट करेंगे जब शेयर्स हमने पार पे इशू करे, एज वेल एज हम वो टॉपिक भी कंप्लीट करेंगे जब हमने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू किया, प्रीमियम मिला नहीं मिला, एवरीथिंग विल बी कवर्ड अंडर दिस वीडियो। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के साथ बेल का बटन जरूर दबा दें ताकि आपको कभी भी अगर कोई भी वीडियो हम लोग अपलोड कर रहे हैं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। राइट, तो हम लोग स्टार्ट करें बेटा फोर फीचर ऑफ शेयर्स। तो फोर फीचर बेटा होता क्या है, पहले तो हमें इसका मतलब पता होना चाहिए। तो फोर फीचर का मतलब है जब कंपनी ने शेयर्स इशू किए बेटा, जब कंपनी ने क्या शेयर्स इशू करे, शेयर इशू करने के बाद आपसे कंपनी ने बोला आप मुझे एप्लीकेशन पे करो, आप मुझे अलॉटमेंट पे करो, आप मुझे फर्स्ट कॉल पे करो, आप मुझे फाइनल पे करो, या जितने भी कॉल्स कंपनी ने एट द टाइम ऑफ इशू आपको इन्फॉर्म किए थे। अब आपसे जब कॉल मांगा गया, आपने कॉल मानी, पे नहीं करी, ड्यू टू एनी रीजन आपने उस टाइम पर वो कॉल पे नहीं करी, तो वो चला गया कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में। अब कंपनी डिसाइड करेगी कि आपसे आगे की कॉल करनी है या आपके शेयर्स फोरफीट करने हैं बुक्स में से। फोरफीट करने का लिटरल मतलब जो होता है वो होता है खत्म करना बेटा, खत्म करना या फिर जब्त करना। फोरफीट कर लेना, जब्त कर लेना। ठीक है, तो अब अभी तक हम क्या कर रहे थे, जब हम शेयर्स इशू कर रहे थे तो हम शेयर कैपिटल क्रेडिट कर रहे थे, राइट। अब जब हम शेयर्स को वापस ले लेंगे तो हम शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। सबसे पहली बात ये क्लियर हो गई आपको। आगे पढ़ते हैं, पहले फोर फीचर का मतलब पढ़ते हैं। इट मींस कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स ड्यू। नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स ड्यू, ये कॉल्स कौन कौन सी हो सकती है बेटा? हो सकता है अलॉटमेंट पे ना करी हो और कंपनी ने अलॉटमेंट कॉल करने के बाद आपके शेयर्स को डायरेक्टली फोरफीट कर दे और आपसे फर्स्ट कॉल मांगे ही ना, या कंपनी ने बोला ओके आपने अलॉटमेंट पे नहीं करी बेटा, आप सिर्फ कंपनी बोलती है आप फर्स्ट कॉल पे कर दो और आपने ना तो अलॉटमेंट पे करी और ना फर्स्ट कॉल पर पे करी, अब कंपनी आपके शेयर्स फोरफीट कर दे सेकंड कॉल से पहले। या फिर कंपनी ने और वेट किया और कंपनी ने आपको एक और अपॉर्चुनिटी दी कि भैया तुम सेकंड कॉल तक सारे पेमेंट कर दो, बट आपने फिर भी नहीं पे किया, ठीक है, ड्यू टू एनी रीजन, तो यहाँ पर आपके शेयर्स ये कंपनी डिसाइड करती है कि कब फोरफीट किए जाएंगे। It can be done by the company only if it is allowed by the articles of association. कंपनी अपने AOA में मेंशन करके रखेगी हमारे पास फोर फीचर क्लॉज है या नहीं है। If any of the shareholder of the company does not pay the amount of the call, the company may exercise its power to forfeit the shares held by the shareholder on which amount on those shares on which the call money has not yet been paid. ठीक है बेटा यहाँ तक। In case of such forfeiture, the company must give first clear 14 days notice. सबसे important बात, to the defaulting shareholder to pay the amount due on the call and the interest thereon if any. पहले कंपनी क्या करेगी, आपने पे नहीं करा, ऐसा नहीं अगले दिन आपके शेयर्स फोरफीट कर लिए जाएंगे। आपको 14 दिन का बकायदा एक नोटिस मिलेगा कि भैया दिस एंड दिस इज द डेट, आप इस तारीख तक हमारे पैसे पे कर दो, उसके ऊपर इतना इंटरेस्ट बनता है आप वो पे कर दो और आप अपने यू कैन एंजॉय द राइट्स ऑफ बीइंग अ शेयर होल्डर फर्दर ऑल्सो। अगर आप पे नहीं करते तो आपके शेयर्स को फोरफीट कर दिया जाएगा। अगर शेयर होल्डर स्टिल पे नहीं करता तो कंपनी उसके शेयर्स फोरफीट कर सकती है एक अप्रोप्रिएट रेजोल्यूशन को पास करके। करेक्ट, कोई डाउट यहाँ तक? आगे कंटिन्यू करते हैं। इन द इवेंट ऑफ सच फोरफीचर, forfeited shares are cancelled and share capital account is reduced to the extent. इसका मतलब क्या है रिड्यूस? जब शेयर कैपिटल बढ़ती है, जब शेयर कैपिटल बढ़ती है यानी कि ज्यादा शेयर्स इशू किए जाते हैं तो हम शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। जब रिवर्स शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल का बैलेंस हमें कम करना है तो हम उसको क्या करेंगे बच्चे, हम उसको डेबिट करेंगे। करेक्ट, यहाँ तक क्लियर आया? तो हमारी एंट्री क्या बनती है बेटा? एंट्री के केस में आप पढ़े अकाउंटिंग एंट्री फॉर द फोरफीचर ऑफ द शेयर्स। अगर हमने फोरफीचर किया है उन शेयर्स का जिनको पार पे इशू किया गया था या उनका जिनको प्रीमियम पे इशू किया गया था। इसको चेक करते हैं, मैं आपको समझाती हूँ फिर हम लोग वापस से स्लाइड के ऊपर चलेंगे। आगे बेटा फोरफीचर ऑफ शेयर्स हमने पढ़ा था
शेयर्स ओरिजिनली इशू किए जा सकते हैं एट पार और ओरिजिनली इशू किए जा सकते हैं एट प्रीमियम, ठीक है। forfeiture of those shares which were originally issued at par and forfeiture of those shares which were originally issued at प्रीमियम। क्लियर है बेटा यहां तक? कोई डाउट? आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर पार पे इशू किया था तो हमने शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया था, मैंने आपको बताया शेयर फोरफीचर के टाइम पे शेयर कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट कर देंगे, तो एंट्री क्या बनेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स। अगर आपने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट खोला है तो कॉल्स इन एरियर्स आएगा। अगर मानिए आपने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट नहीं खोला तो यहाँ पर टू अनपेड कॉल्स, तो मैं ऑब्लिक डालकर लिख रही हूँ टू अनपेड कॉल्स। अगर आपने जैसे अलॉटमेंट पे नहीं करी तो टू शेयर अलॉटमेंट लिखा जाएगा, फर्स्ट कॉल पे नहीं करी तो टू शेयर फर्स्ट कॉल लिखा जाएगा। जो भी कॉल आपने पे नहीं करी उस कॉल का यहाँ पर नाम आ जाएगा। और टू शेयर फोरफीचर अकाउंट, टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। बेटा याद रखने वाली बात यह है कि ना तो शेयर कैपिटल के अंदर, ना शेयर फोरफीचर अकाउंट के अंदर, ना शेयर कैपिटल के अंदर, ना शेयर फोरफीचर के अकाउंट, ना तो कभी भी प्रीमियम आता। क्या नहीं आता बेटा? प्रीमियम मनी नहीं आता, ना कभी भी डिस्काउंट का अमाउंट आता। ये दो अकाउंट्स हमेशा फेस वैल्यू से चलते हैं, ठीक है। अब इसका अमाउंट कैसे लिखेंगे वो चेक करते हैं। शेयर कैपिटल का जो अमाउंट लिखा जाएगा बेटा, शेयर कैपिटल में हम लिखते हैं, ये अमाउंट कैसे डराइव करेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड, नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप मनी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप मनी, मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप मनी। कॉल्ड अप क्या होता है? इंपॉर्टेंट टॉपिक। मानिए 10 रुपए का शेयर है, आपने इसको 4 कॉल्स में स्प्लिट किया, 2 रुपए एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, 3 फर्स्ट कॉल, 2 रुपए सेकेंड एंड फाइनल कॉल। आपने एप्लीकेशन तो आई गई आपके पास, बट ऑब्वियस है आपने अलॉटमेंट मांगी, बंदे ने अलॉटमेंट पे नहीं करी, आपने 14 दिन का नोटिस दिया और बोला भाई साहब प्लीज पे कर दो, उसने फिर भी पे नहीं करी, तो आपने डिसाइड किया मैं इसके शेयर फोरफीट कर देता हूँ, क्योंकि जब इसने अलॉटमेंट ही पे नहीं करी तो फर्स्ट कॉल क्या पे करेगा, राइट। तो उस केस में हमारी कॉल्ड अप मनी देखिए कितनी हो गई, 2 और प्लस 3 कितनी हो गई बेटा? 5 रुपए, करेक्ट। अगर आपने इस बंदे को फिर भी एक चांस दिया कि चलो हो सकता है इसने अलॉटमेंट पे ना करी हो, फर्स्ट कॉल पे कर दे, बट इसने फर्स्ट कॉल भी पे नहीं करी और आपने इसके शेयर्स फोरफीट किए फर्स्ट कॉल के बाद, तो कितने हो गए बेटा? यहाँ पर कॉल्ड अप हो जाएगा 8 रुपए। अगर आपने फिर भी उसको सेकंड कॉल का भी चांस दिया, सेकंड कॉल पे पे नहीं करी, तो उस केस में यहाँ पर कॉल्ड अप हो जाएगा 10 रुपए। क्लियर है आपको कॉल्ड अप का कॉन्सेप्ट? अच्छे से समझ में आ गया? नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। कॉल्ड अप के बाद आता है अनपेड कॉल्स। जो मैंने कल आपको वर्किंग नोट सिखाया था ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में, या तो अगर प्रोराटा कैटेगरी है तो कॉल्स इन एरियर निकल कर आएंगे, और अगर प्रोराटा कैटेगरी नहीं है तो द नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय द कॉल मनी, राइट। शेयर्स फोरफीचर में कौन सा अमाउंट आता है पहले यहाँ लिख लेते हैं। कॉल्स इन एरियर्स में कौन सा अमाउंट आता है? अमाउंट नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर, बाय द शेयर होल्डर। तो अमाउंट जो पे नहीं किया वो तो चला गया कॉल्स इन एरियर्स में या अनपेड कॉल्स में, और जो अमाउंट पे कर दिया वो चला जाएगा अमाउंट विच हैज बीन पेड बाय द shareholder will go to the share forfeiture account, has been paid by the shareholder, correct। कोई डाउट यहाँ तक? जो पे नहीं किया अनपेड कॉल्स में, जो पे कर दिया वो शेयर फोरफीचर अकाउंट में। क्लियर? ये तो था बेटा कि जब हमने शेयर्स किस पे इशू, हमारे शेयर्स ओरिजिनली इशू किए गए थे पार पर और हमने उन शेयर्स को फोरफीट करना पड़ा, करेक्ट। एक बार मैं इसको स्लाइड में से भी आपको दिखा देती हूँ। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, फोरफीचर ऑफ द शेयर्स विच वर इशूड एट पार, विच वर इशूड एट पार, फॉलोइंग एंट्रीज टू बी पास, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शो योर फोरफीचर अकाउंट, अमाउंट विच हैज बीन रिसीव्ड ऑन द फोरफिटेड शेयर, अलॉटमेंट पे नहीं करी तो अलॉटमेंट, कॉल पे नहीं करी तो कॉल्स, and where the calls in arrears account is maintained, the calls in arrears account will be credited instead of the share allotment and the calls account। क्लियर है बेटा? पूरा अच्छे से समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है। अब बेटा बात करते हैं
शेयर forfeiture of those shares which were originally issued at premium. बेटा यहाँ पर होंगी दो केसेस, दो सिचुएशंस आर पॉसिबल. कौन कौन सी सिचुएशंस पॉसिबल है? When the premium has already been received, and the second situation is when the premium amount has not been received. अब हमें प्रीमियम अगर मिल गया तो वो हमारे लिए एक प्रॉफिट है. अगर प्रॉफिट एक बार हमारी जेब में चला गया तो हम किसी को नहीं बताते कि हमारा प्रॉफिट आ गया या नहीं आया. लेकिन अगर हमारा प्रॉफिट जो होने वाला था बट नहीं हुआ, हम उसको बेटा चीख चीख कर बताते हैं कि हमारे को प्रॉफिट होना था, नहीं हुआ तो हमारा लॉस हो गया. दोबारा सुनिए, जब हमें प्रॉफिट होना था और नहीं हुआ तो वो मेरा लॉस हो गया, क्योंकि एट द टाइम इशू आपने इसके प्रीमियम को क्रेडिट कर दिया होगा, राइट. अब जब वो शेयर्स आपने फोरफीट कर दिए और आपको प्रीमियम मिला ही नहीं है, जब आपको प्रीमियम मिला ही नहीं है तो जो आपने वहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम क्रेडिट किया था आप उसको रिवर्स यहाँ पर डेबिट कर देंगे. तो बेटा इस केस में जब प्रीमियम मिल गया तो एंट्री क्या होगी और जब प्रीमियम नहीं मिला तो एंट्री क्या होगी, ये देखते हैं आगे. तो जब प्रीमियम मिल चुका है तो भैया जो पैसा जेब में चला गया, हम नहीं बताते किसी को कि हमारे पास प्रीमियम आ चुका है. हम चुपचाप उसकी एंट्री करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स. अगर कॉल्स इन एरियर्स मेंटेन किया है और नहीं मेंटेन किया तो अनपेड कॉल्स अकाउंट, अनपेड कॉल्स अकाउंट टू शेयर फोरफीचर अकाउंट. क्लियर. अब एंट्री में अमाउंट्स कैसे डालेंगे? वापस अमाउंट्स के लिए अगर हम बात करें तो इसमें जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप मनी, राइट. मैंने आपको बताया था शेयर फोरफीचर में और शेयर कैपिटल में हम कभी भी सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट मेंशन नहीं करते. तो ये क्या होगा बेटा, ये कॉल्ड अप होगा आपका एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, करेक्ट. और अनपेड कॉल्स, यहां पर भी हम प्रीमियम अमाउंट मेंशन नहीं करते. शेयर फोरफीचर, शेयर फोरफीचर इज द अमाउंट विच हैज ऑलरेडी बीन रिसीव्ड. वापस से यहां पर हम लोग प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूड नहीं करते. सो इट विल ऑल्सो बी एक्सक्लूडिंग प्रीमियम. जब बात करते हैं व्हेन द प्रीमियम अमाउंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड, जब प्रीमियम अमाउंट हमें नहीं मिला, उस केस में एंट्री क्या बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. और ये वो प्रॉफिट है जो होने वाला था पर नहीं हुआ तो हमें लॉस हो गया, इसलिए हम चीख चीख कर सबको बताएंगे. तो हम यहाँ मेंशन करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू अनपेड कॉल्स और टू शेयर फोरफीचर अकाउंट, टू शेयर फोरफीचर अकाउंट. क्लियर. यहां पर अमाउंट्स कैसे डालेंगे? अमाउंट्स डालने के लिए शेयर कैपिटल में कैसे डालेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स फोरफीटेड मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप मनी. ऑलवेज कैपिटल विल बी एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम नहीं इंक्लूड करते. सिक्योरिटीज प्रीमियम, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम वैल्यू. Unpaid calls, number of shares multiply by call money including premium. यहाँ पर प्रीमियम इंक्लूड होता है और शेयर फोरफीचर में भी कभी भी प्रीमियम इंक्लूड नहीं होता. तो द अमाउंट हैज विच ऑलरेडी पेड बाय द शेयर होल्डर. क्लियर. कोई डाउट यहाँ तक? बेटा एक बार स्लाइड में से चेक कर लेते हैं हम लोग. तो इन्होंने बोला है फोरफीचर ऑफ शेयर्स विच वर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम. तो जब प्रीमियम अमाउंट हैज बीन रिसीव, जब ऑलरेडी रिसीव हो चुका है तो प्रीमियम हम कहीं पर भी मेंशन नहीं करते. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कॉल्ड अप वैल्यू लेस प्रीमियम, लेस प्रीमियम, ध्यान देना. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, द अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, नॉट रिसीव्ड ऑन द कॉल्स. देन टू शेयर फोरफीचर अकाउंट विच हैज ऑलरेडी बीन रिसीव्ड लेस प्रीमियम.
यानी कि वही बात है, शेयर कैपिटल एंड शेयर फॉरफीचर ऑलवेज रिकॉर्डेड बाय एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। देन सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट हैज नॉट बीन रिसीव, जब हमने सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव नहीं किया उस केस में हम सबको बताएंगे कि प्रीमियम मिलना था पर नहीं मिला। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कॉल्ड अप वैल्यू लेस प्रीमियम वैल्यू। शेयर कैपिटल हो गया सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, प्रीमियम अमाउंट विच हैज बीन कॉल्ड बट नॉट येट रिसीव्ड। टू शेयर अलॉटमेंट, not received. To share call, amount which has not been received, not received. Share forfeiture already received, less premium. अगर calls in arrears account maintain किया गया है तो calls का नाम लिखने की जगह हम calls in arrears account लिखेंगे। Any doubts till here? All clear to you? अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चंस की, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। साहिल अ शेयर होल्डर failed to pay the money for second and final call. उसने क्या पे नहीं करा? second and final call on 1000 shares issued to him at 120. फेस वैल्यू कितनी थी? 100 रुपीज पर शेयर। इसका मतलब हो गया 100 रुपीज की शेयर और 20 रुपए का प्रीमियम। उसमें से वैल्यू बाइफरकेशन के लिए आपको बताया है उसने फाइनल कॉल पे नहीं करी। His shares were forfeited after the second and final call. Give the necessary entry. इससे पहले के अमाउंट्स ना बताइए ना, हमें जानने की जरूरत है, क्योंकि मुझे ये समझ में आ गया इससे पहले रहा होगा 80 रुपीज आपकी फेस वैल्यू प्लस 20 रुपीज का प्रीमियम, करेक्ट। तो शेयर फॉरफीचर की एंट्री क्या बनेगी बेटा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अगर आप खोलना चाहते हैं तो टू कॉल्स इन अरियर्स, अदरवाइज हम लोग लिखते हैं शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर। एंट्री क्लियर है? ये कौन सी एंट्री हुई बेटा? जहां पर हमें प्रीमियम अमाउंट मिल चुका है, ठीक है। शेयर सेकेंड एंड, उसके शेयर्स कितने थे? 1000 शेयर। सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितने रुपए की थी? 20 रुपए की। कितने रुपए उसने पे कर दिए? 80 रुपए उसने पे कर दिए। 1000 शेयर्स पे कॉल्ड अप उसने वेट किया फाइनल तक मंगाने का, तो उसने 100 रुपए की कॉल्ड अप वैल्यू थी, तो 1000 शेयर्स पर 100 रुपीज कॉल्ड अप है, तो ये हो गया 1 लाख रुपीज, जिसमें से सेकेंड एंड फाइनल कॉल का हो गया बेटा 20,000, जो द पर्सन हैज पेड इज 80,000। बताओ कोई डाउट? ऑल क्लियर टू यू? अच्छे से समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। सुनैना एक शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर से 10 रुपए का शेयर था, उसने अलॉटमेंट मनी 4 रुपए की पे नहीं करी और उस 4 रुपए में 2 रुपए प्रीमियम था, एंड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी उसने 3 रुपए की पे नहीं करी। उसके शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद फॉरफीट कर लिए गए। अब आपको फॉरफीचर ऑफ द शेयर्स की जर्नल एंट्री देनी है, तो पहले बाइफरकेशन लिख लेते हैं। एक शेयर 10 रुपए का, 2 रुपए का प्रीमियम, कितने रुपए हो गए टोटल? 12 रुपए बेटा। 12 रुपए में से एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, ये 3 कॉल्स करी गई हैं। अलॉटमेंट कितने रुपए की थी? 4 रुपए की, जिसमें 2 रुपए का प्रीमियम इंक्लूड था। आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थी 3 रुपए की, तो बट ऑब्वियस है 3 + 2 कितने रुपए बच गए एप्लीकेशन के? 5 रुपए। ये एप्लीकेशन कैसे निकाली समझ में आ गया? दोबारा समझा देती हूँ एक बार। फाइनल आपका ये दे रखा है 2 रुपए और ये है 3 रुपए। फेस वैल्यू टोटल कितनी है? 10 रुपए। 3 और 2 5, माइनस 10 में से करेंगे तो 5 रुपए आ गए आपके एप्लीकेशन मनी, करेक्ट। जर्नल पास करो शेयर। अब इस केस में हमें प्रीमियम अमाउंट नहीं मिला, तो हम सबको चीख चीख कर बताएंगे कि हमें भैया प्रीमियम मिलना था, नहीं मिला। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर, अमाउंट पोस्ट करो। नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे बेटा? 500 शेयर्स। कॉल्ड अप कितने करे हैं? पूरे 10 रुपए। प्रीमियम कितना था 500 शेयर्स पे? 2 रुपए। अलॉटमेंट मनी इंक्लूडिंग प्रीमियम कितनी थी? 4 रुपए। फर्स्ट कॉल कितनी थी 500 शेयर्स पे? 3 रुपए। उसने पे कितना कर दिया था 500 शेयर्स पर? 5 रुपए। क्लियर? अमाउंट्स डालो। 500 शेयर्स पे 10 रुपए, 5000 रुपए।
1,000 रुपये का प्रीमियम, 2,000 रुपये की अलॉटमेंट, 1,500 रुपये का सेकेंड हैंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल और 2,500 रुपये का शेयर प्रीमियम, शेयर फोर फीचर। इधर का टोटल 6,000 आ रहा है और इधर का भी टोटल 6,000 आ रहा है। मैंने कहीं पर भी शेयर फोर फीचर का बैलेंस, डेबिट का बैलेंस माइनस क्रेडिट का बैलेंस करके नहीं निकाला। इस बात को अच्छे से दिमाग में घुसा ले। जिस भी टीचर ने आपको बोला या जिस भी आपके फ्रेंड ने आपको बोला है कि डेबिट के बैलेंस में से क्रेडिट का माइनस करके जो बैलेंस बचता है शेयर फोर फीचर का होता है, हाँ होता है, बट अगर आप उस तरीके से कर रहे हो तो आपका क्वेश्चन सही है या गलत है आप ये जज नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप इस तरीके से शेयर फोर फीचर का अमाउंट डालोगे और उसके बाद डेबिट का टोटल क्रेडिट का टोटल सही आ रहा है, इसका मतलब आपका आंसर सही है। और अगर डेबिट का टोटल क्रेडिट का टोटल बराबर नहीं आ रहा, उसका मतलब आपने कोई ना कोई गलती वहां पर करी है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। इसी तरीके से आप बेटा एट द टाइम ऑफ डूइंग द क्वेश्चन जज कर सकते हो कि आपने सही किया है या गलत। Let's move to the next question, which is the last question for the today's class. Ashok Limited issued 3 lakh equity shares of 10 रुपए each at a premium of 2 rupees. 3 रुपए एप्लीकेशन, 5 रुपए अलॉटमेंट, बैलेंस इन 2 कॉल्स ऑफ इक्वल अमाउंट। पहले बैलेंस निकाल लेते हैं। 10 + 2 कितना हो गया बेटा? 12 रुपीज। 12 में उन्होंने बताया है 3 रुपए एप्लीकेशन, 5 रुपए प्रीमियम इंक्लूडिंग द प्रीमियम, अलॉटमेंट 3 + 2 5 एंड कितना बच गया? 3 और 3 6 रुपए चले गए बेटा 10 रुपए में से, फेस वैल्यू में से, तो कितने बच गए? 4, तो बैलेंस आ गया 2 और 2 रुपए। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 4 लाख शेयर्स, यानी कि यहाँ पर एप्लीकेशन रिसीव्ड इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, तो ये हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। Pro rata allotment was made to all the applicants. The excess application money was utilized towards the allotment. मुकेश जिसको 800 शेयर्स अलॉट किए गए थे उसने दोनों कॉल्स पे नहीं की, उसके शेयर्स आगे फोरफीट कर दिए गए आफ्टर द सेकंड कॉल। अब आपको क्या करना है? नेसेसरी जर्नल एंट्रीज लेनी है। क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। बेटा इस क्वेश्चन में क्या है आपका? ओवर सब्सक्रिप्शन है प्लस फोर फीचर है प्लस प्रो राटा है। ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टार्ट करें बेटा क्वेश्चन। इसमें बोला है बैलेंस शीट भी शो करो, बट बैलेंस शीट हम अभी शो नहीं करेंगे। बैलेंस शीट का टॉपिक मैंने आपको इस सीरीज में नहीं कराया। जब मैं बैलेंस शीट का टॉपिक कराऊंगी तो ये सारे क्वेश्चंस में बैलेंस शीट बनवाऊंगी उस क्लास में। आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग अप्लाइड, फिर लिखते हैं हम लोग अलॉटेड। अप्लाइड है 4 लाख, टोटल शेयर्स अलॉट किए हैं उनको 3 लाख। तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है हमारा? टू फाइंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कितना? 1 लाख शेयर्स पे 3 रुपए, कितना हो गया बेटा? 3 लाख। सेकेंड, ड्यू ऑन अलॉटमेंट, कितना हो गया बेटा? 1 लाख शेयर्स पे 3 लाख शेयर्स पे 5 रुपए, कितना बचे? 15 लाख माइनस अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड, कितना? 3 लाख। यानी कि जो एक्सेस उसने पे किया था वो एडजस्ट हो गया विद अलॉटमेंट, तो फर्स्ट कॉल तक तो वो कुछ पैसा पहुंचा ही नहीं। यही हमें इस वर्किंग नोट को बनाकर चेक करना था कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कुछ पैसा जो हमें एप्लीकेशन पे एडवांस में मिला है वो हमारा फर्स्ट कॉल तक एडजस्ट हो रहा हो। अगर वो होता तो यहाँ पे कॉल्स इन एरियाज और शेयर फोर फीचर का अमाउंट चेंज हो जाता। इसीलिए हमें ये वर्किंग नोट बना के चेक करना बहुत जरूरी है। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पर एंट्रीज पोस्ट करते हैं। सबसे पहली एंट्री आएगी शेयर फोर फीचर की, तो एंट्री क्या बनेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसने क्या क्या पे नहीं किया बेटा? उसने पे नहीं किया हमें दोनों कॉल्स। ठीक है, 800 शेयर फेल टू पे बोथ द कॉल्स। तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, क्योंकि उसने अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम तो दे ही दिया। 2 शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, 2 शेयर फोर फीचर। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट?
कितने शेयर है बेटा? 800 शेयर। लास्ट तक पैसा मांगा है तो 10 रुपए। फर्स्ट कॉल कितने रुपए की? 800 शेयर्स पे 2 रुपए। फाइनल कॉल 800 शेयर्स पे 2 रुपए। पे नहीं किया तो यहाँ देखो 3 और 3 6 रुपए उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट के पे कर दिए। तो एंट्री क्या बनी? 8000, 1600, 1600, 4800 बीइंग शेयर्स forfeited। क्लियर है? नोट कर लो इसको। मानिए अगर यही क्वेश्चन होता और इसी क्वेश्चन में वो बोलता उसने अलॉटमेंट पे नहीं करी, ना फर्स्ट कॉल करी ना सेकंड कॉल करी, तो हमारी एंट्री क्या चेंज हो जाती बेटा? तो पहली बात तो ये केस कन्वर्ट हो जाता प्रीमियम हैज नॉट बीन रिसीव्ड में। तो ये केस कन्वर्ट हो जाता प्रीमियम हैज नॉट बीन रिसीव्ड में। उस केस में हमारी एंट्री होती शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम वैल्यू, securities premium account debit to share allotment, to share first call account, to share second and final call account, to share forfeiture account। करेक्ट? कितने शेयर्स? 800 शेयर्स पे कितने रुपए मांगे? 10 रुपए। प्रीमियम 800 शेयर्स पे 2 रुपए। अलॉटमेंट 800 शेयर्स पर 5 रुपए। ठीक है? फर्स्ट कॉल 800 शेयर्स पे 2 रुपए। 800 शेयर्स पे सेकंड कॉल 2 रुपए। पे उसने क्या किया? 800 शेयर्स पे 3 रुपए एप्लीकेशन के। करेक्ट? तो इसका अमाउंट पुट करो। ये आया 8000, ये आया 1600, ये आया आपका 4000, 1600 और 8 3 2400। बैलेंस चेक करो। टोटल ऑफ द बैलेंस ऑफ द क्रेडिट साइड एंड टोटल ऑफ द डेबिट साइड शुड कम सेम एंड यस इट इज कमिंग सेम। करेक्ट? विच वर ओरिजिनली इशूड एट पार और विच वर ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। आज हमारा एक टॉपिक फॉरफीचर का ओवर होता है। कल की वीडियो में हम लोग री इशू डिस्कस करेंगे। ठीक है? री इशू एट पार, री इशू एट प्रीमियम हम ये पूरा डिस्कस करके हम लोग फुल फ्लेज एक क्वेश्चन भी करेंगे। करेक्ट? कोई डाउट? यहाँ तक सब समझ में आ गया अच्छे से? होप यू आर लाइकिंग द कंटेंट। आपको अगर कोई भी चैप्टर ऐसा है जिसके ऊपर वीडियो चाहिए, आपको कॉन्टेक्ट समझ में नहीं आ रहा, आप मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर किसी भी आपको चैप्टर के नोट्स चाहिए, समरी नोट्स चाहिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। हम लोग आपको वो सारा कंटेंट प्रोवाइड कर देंगे। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ट्यूटर्स टाइम अकेडमी। थैंक यू।